एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे खेतों और बहती नदियों के बीच बसा था, एक साधारण किसान अर्जुन रहते थे। उनकी जीवन की साधारणता के बावजूद वे गांव में अपनी दयालुता और गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन का जीवन कठिन था, लेकिन वे हमेशा खुश और संतुष्ट रहते थे। वे मानते थे कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। एक दिन गांव में एक संत आए। उनकी उपस्थिति ने पूरे गांव को मंत्रमुग्ध कर दिया। संत ने एक विशेष अनुष्ठान की घोषणा की, जो सबसे ऊंची चोटी पर स्थित पवित्र मंदिर में होगा। यह अनुष्ठान आत्मज्ञान और ईश्वरीयता की गहराइयों को समझने का अवसर प्रदान करने वाला था। अर्जुन ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है अपनी आत्मा को जानने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। अर्जुन ने यात्रा की तैयारी शुरू की। उन्होंने आवश्यक वस्त्र, भोजन और एक मजबूत छड़ी ली, जो उन्हें चढ़ाई में सहारा देगी। जब वे यात्रा पर निकले तो उनका मन उत्साह और विश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने अपने दिल में ठान लिया था कि वे इस यात्रा को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करेंगे। पहाड़ की चढ़ाई कठिन थी, लेकिन अर्जुन की लगन और साहस ने उन्हें हर कठिनाई पार करने में मदद की। रास्ते में वे कई लोगों से मिले, जो भी इसी उद्देश्य से यात्रा पर थे। उन्होंने उन लोगों से बातें की, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं और आत्मा के रहस्यों पर चर्चा कर रहे थे। उनकी कहानियां अर्जुन को प्रेरित करती रहीं और यात्रा की कठिनाइयों को सहन करने में मदद करती रहीं। हर बार जब अर्जुन थक जाते, वे आसपास की सुंदरता पर ध्यान देते। वह पहाड़ की ऊंचाई, धुंधले बादल और दूर दराज के दृश्य उनकी आत्मा को शांति प्रदान करते थे। अर्जुन को समझ में आया कि यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा भी है। आखिरकार कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद अर्जुन पवित्र मंदिर की चोटी पर पहुंच गए। मंदिर की भव्यता और वहां की शांति ने उनके मन को छू लिया। मंदिर में उन्होंने कई साधकों और श्रद्धालुओं को देखा, जो ध्यान और साधना में लीन थे। मंदिर के पुजारी ने अर्जुन का स्वागत किया और उन्हें मंदिर के अंदर ले गए। पुजारी ने बताया कि इस मंदिर में समय की धारा को रोककर आत्मा की गहराइयों में जाने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। अर्जुन ने ध्यान और साधना की विधियां सीखी। उन्होंने समझा कि सच्चा आत्मज्ञान केवल बाहरी अनुभवों से नहीं मिलता, बल्कि यह अंदर की गहराइयों को जानने से मिलता है। मंदिर में बिताए गए समय ने अर्जुन की आत्मा को नई ऊर्जा और शांति प्रदान की। उन्होंने अपने भीतर एक नई समझ और ज्ञान पाया कि जीवन की सच्ची महत्ता केवल भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और संतुलन में है। वापस लौटते समय अर्जुन ने सोचा कि इस यात्रा ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने समझा कि आत्मज्ञान केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि इसे साझा करने से दूसरों को भी लाभ हो सकता है। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने अपनी यात्रा की कहानियां और अनुभव गांव वालों के साथ साझा किए। उन्होंने ध्यान और साधना की विधियां सिखाई और आत्मा की गहराइयों को समझने के महत्व को बताया। अर्जुन की उपदेशों और अनुभवों ने गांव में एक नई चेतना का संचार किया। लोग अब अधिक ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण में विश्वास करने लगे। गांव में शांति और समर्पण का वातावरण बन गया। अर्जुन की दयालुता और उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने उन्हें और भी अधिक सम्मानित बना दिया। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन की यात्रा और उनके अनुभव गांव के लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ गए। उन्होंने यह समझा कि सच्चा ज्ञान और आत्मा की शांति केवल यात्रा करने से नहीं, बल्कि उस यात्रा के अनुभवों और सीखों से मिलती है। उनका जीवन अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया और उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने उन्हें अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य समझाया। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिक यात्रा केवल बाहरी प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक खोज है। यह यात्रा हमें खुद को समझने, अपनी आत्मा की गहराइयों में जाने और जीवन की सच्ची महत्ता को जानने का अवसर प्रदान करती है।